ये आवाज़ को देश की दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज आप सबको पता ही होगा, सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई थी उनकी स्थिति। जो स्थिति बनी, जैसे क्या हुआ, किस तरीके से हुआ, मुझे लगता है बेहतर ढंग से डॉक्टर साहब हैं वो उनको बता पाएंगे। तो सबसे पहले मैं निवेदन करता हूँ, पहले डॉक्टर साहब बोलेंगे, उसके बाद डॉक्टर अवतार भी बोलेंगे, वो भी बात रखेंगे, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति है, इसलिए 2 डॉक्टर हमारे बीच में बात रखेंगे संक्षिप्त शब्दों में, कम से कम शब्दों में। डॉक्टर साहब नमस्कार सबको, तेज बोलो। मेरा नाम है डॉक्टर अभिराज। आई एम फ्रॉम टीम 5 रिवर्स हार्ट एसोसिएशन हेडेड बाय डॉक्टर सुलेमान सिंह। सो पहले मैं बात करूंगा साइंस की। अकॉर्डिंग टू आवर साइंस, अकॉर्डिंग टू आवर मेडिकल फील्ड, अगर कोई भी इंसान 7 दिन कुछ खाना नहीं खाता है, then he is at risk of cardiac arrest and multi-organ failure. This is according to science. And if someone किसने 14 days तक नहीं खाया, then उसकी बॉडी की जो ऊर्जा है वो बॉडी फिर अंदर अपने खुद के सेल्स को तोड़ के ऊर्जा लेती है। सो डल्लेवाल साहब 23 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया है। सो बिकॉज ऑफ दैट ही इज क्रिटिकल, ही इज एट रिस्क ऑफ कार्डियक अरेस्ट एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर। हमारी टीम उन्हें रोज मॉनिटर करती है और वी डू द ब्लड वर्क, उनके लैब टेस्ट, द फिजिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम हेड टू टो एंड उनके वाइटल्स भी, हार्ट रेट, पल्स रेट, सब कुछ। आज उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया था। सो देन हमने उनकी लेग्स रेस की, मसाज की, उन्हें वार्म अप किया। सो उसके कारण थोड़ा उनके वापस हल्का स्टेबल आ गया था, बट ही इज इन अ वेरी सेंसिटिव सिचुएशन। हिज लाइफ इज हैंगिंग बाय थ्रेड, सो एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। एंड डॉक्टर अवतार, कोई बात नहीं, तो बात बोल दो। एंड एक और बात करनी थी। सो राइट नाउ हिज ब्लड वर्क, उनकी कीटोन्स ज्यादा थी, बट इस टाइम पे अगर किसी ने 23 दिन तक कुछ खाया ना हो, ब्लड वर्क ऑल्सो डजंट मैटर मच। किसी भी टाइम पे, किसी भी दिन को उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ चुका है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस। सो हिज सिचुएशन इज क्रिटिकल राइट नाउ। सो दिस वाज आवर टुडेज रिपोर्ट। होपफुली हम थोड़ा सा वापस ऊपर ले आए थे ब्लड प्रेशर फ्रॉम, इट वाज अनडिटेक्टेबल टू अराउंड 90-60, बट दैट्स द सिचुएशन राइट नाउ। हिज लाइफ इज हैंगिंग बाय थ्रेड राइट नाउ। कितना ब्लड प्रेशर है? 90 लास्ट चेक इट वाज 93-66। डॉक्टर एक मिनट, अभी एक, हाँ जी, एक मिनट, पहले पीसी पूरी हो जाए सर, उसके बाद सवाल जवाब होंगे। प्रार्थना हाथ जोड़ के। डॉक्टर अवतार, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मेरी सभी पत्रकार साथियों से प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि हम एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी कर लें, उसके बाद सारे साथियों के हम सवाल लेंगे। मेरा विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के सारे साथियों से ये निवेदन है। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि कल हमारे पास एक सीनियर अधिकारियों का डेलीगेशन आया था, जिसने हमें ये कहा था, हमें ये सुझाव रखा था हमारे सामने कि आप अपना एक रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखिए। दोनों मोर्चों ने उस चीज पे विचार किया और हमने ये फैसला लिया कि आज हम 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, किसानों का पक्ष रखेंगे। हम ये बिल्कुल क्लियर कर दें, हमारा ये बिल्कुल फैसला था, हम किसी भी तरीके से किसी भी मुकदमे में पार्टी नहीं बनेंगे, किसी भी केस में, किसी भी मुकदमे में कोई स्टेक होल्डर नहीं बनेंगे। जैसा हमें कल कहा गया उस अनुसार सिर्फ हम अपनी बात, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे सामने वो बात रख दें, 24 घंटे हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन आज हमने रखने का फैसला किया। लगभग 12:30 पौने 1 बजे के आसपास सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जब स्नान करने के लिए गए, उसके बाद जब वो बाथरूम से निकले, जो उनकी ट्रॉली के पास ही है, तो उनकी तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा बिगड़ गई और बेहोशी में वो चले गए और वो गिर गए। और बेहोश, पूरे तरीके से बेहोश होने से पहले उन्हें कुछ उल्टियां भी आई। उसके बाद डॉक्टरों की टीम तुरंत वहां पहुंची, जो नजदीक ही रहती है स्टेज के, और लगभग 8 से 10 मिनट तक सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी
पूरे तरीके से होश में नहीं रहे, वो बेहोशी उनके ऊपर छाई रही। वो स्थिति तमाम किसानों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए, और मैं तो कहूंगा मीडिया के साथियों को भी जो हमने चेहरे देखे, वो बड़ी भावुक स्थिति हम सबके लिए थी। लेकिन डॉक्टरों ने जो उनको मसाज किया, डॉक्टरों ने जिस तरीके से उनकी देखभाल करी, डॉक्टरों के अथक प्रयास के कारण बिना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट दिए और लोगों की दुआओं के कारण उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा अप हुआ है, लेकिन अब भी बहुत सीरियस और गंभीर है। जैसा कि मेरे से पहले डॉक्टरों ने बताया कि एक बार उनका ब्लड प्रेशर डिटेक्ट होना ही बंद हो गया था, वो ब्लड प्रेशर इतना लो आ गया था, जैसा मेरे से पहले डॉक्टर साहब ने कहा, ये स्थिति बन गई थी। इसके बावजूद साथियों, लगभग 1:45 बजे जब सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को थोड़ा थोड़ा होश आया, तो उन्होंने सबसे पहले कमेटी के साथियों को बुलाया और उन्होंने हमसे पूछा कि जो 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुझे बात रखनी थी, उसकी क्या तैयारी है। आप सबको पता है कि यहां पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं। उसके बावजूद हमारी टीम ने अर्जेंट तरीके से एक व्यवस्था करी वाईफाई की। उसके बाद लगभग 2:20 के आसपास सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी जब लेटे ही हुए थे, उस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो अधिकारी थे, उनके सहयोग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़े। वो लगभग 10 से 15 मिनट वो जुड़े। बीच बीच में कई बार वीडियो बंद हो जाती थी, क्योंकि जो उसका पूरा कंट्रोल है, वो जो वहां से माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो उनकी टेक्निकल टीम है, वही उसको चलाती है कि कब किसे बोलना है, कब किसे नहीं बोलना, कब किसका माइक साइलेंट करना है, कब किसकी वीडियो साइलेंट करनी है। तो 2-3 बार वीडियो कनेक्ट जरूर हुई, लेकिन जो साउंड का था, जब हम उसे प्रेस करते थे तो लिखा आता था यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ, यानी आप अपनी इसको अनम्यूट आप अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो टेक्निकली ऊपर से ऑन नहीं किया गया था। तो हमने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट का मान सम्मान करते हुए, सत्कार करते हुए, इतनी नाजुक हालत होने के बावजूद अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन वो बात नहीं रख पाए, वो बात नहीं रखने दी गई आज। अब क्या कारण है, क्या कारण नहीं है, वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन आज उनको इतनी नाजुक हालत होने के बावजूद वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का सत्कार, मान सम्मान करते हुए बड़े आदरपूर्ण भाव से, बड़े विनम्र भाव से बात रखना चाहते थे, अपनी बात कहना चाह रहे थे, लेकिन आज बात नहीं रखने दी गई।